नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल साहित्य अध्ययन पर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी कक्षा 7वीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सुरभि से 8वां पाठ अष्टमः पाठः, जिसका नाम है गुरु गोविंद सिंह। तो इस पाठ में हम सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में पढ़ेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी जो कि अंतिम गुरु माने जाते हैं, जिसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब जी को हाजिर नाजिर गुरु का दर्जा प्राप्त है। तो सिखों के 10वें गुरु। और देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी का महत्व जो है वाणी में वर्णित कर पाना तो बहुत कठिन है, मुश्किल है, असंभव है। तो गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में एक छोटा सा पाठ यहाँ पर दिया है। इसे पढ़ के हम लोग अपने जीवन में उनके महत्व को समझ पाएंगे और उनके प्रति सम्मान को प्रदर्शित कर पाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा के लिए लिखा हुआ ये पाठ, जिसका नाम है गुरु गोविंद सिंह, जिससे हम उनके त्याग और तपोमय जीवन को जान पाएंगे। तो चलिए पहले देखिए इसमें क्या है, छात्र और शिक्षक की बातचीत है। तो सारे के सारे छात्र कहते हैं छात्राः आचार्य नमस्कारः, आचार्य नमस्कार है। शिक्षक कहते हैं उपविशन्तु सर्वे, सभी लोग बैठ जाइए। तो उनमें से जो कुलदीप होता है वो कहता है आर्य, हे आर्य। आर्य एक सम्मानीय शब्द होता है। तो शिक्षक से कहता है आर्य, जैसे हम इंग्लिश में मास्टर या सर वर्ड का यूज़ करते हैं, तो संस्कृत में आर्य शब्द होता है। तो वो कुलदीप जो होता है वो कहता है आर्य सर पूर्वम धर्म संरक्षकाणाम और वीर पुरुषाणाम विवेकानंदा शिवाजी महाराणा प्रतापा इत्यादीनाम विषये श्रुतम। यानी हमने पूर्व में धर्म के संरक्षकों में वीर पुरुषों में विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, शिवाजी यानी छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप इत्यादि के विषय में सुना है। श्रुतम यानी सुना है। किंतु लेकिन गुरु गोविंद सिंह से विषय न जानामि, किंतु गुरु गोविंद सिंह के विषय में मैं नहीं जानता हूँ। तो प्रताप एक स्टूडेंट है, वो बोलता है महोदय, हे सर, वयम गुरु गोविंद सिंह से चरित्रम ज्ञातुम इच्छामा, हम गुरु गोविंद सिंह के चरित्र को जानना चाहते हैं। विनीता बोलती है श्रीमंत तस्य चरित्रस्य किम वैशिष्ट्यम, हे श्रीमान, उनके चरित्र की क्या विशेषता है। तो शिक्षक कहते हैं गुरु गोविंद सिंहस्य शौर्यम धैर्यम त्यागः दूरदृष्टि सेवा भावनादिकम विशिष्टम आसीत्। गुरु गोविंद सिंह का शौर्य यानी शूरवीरता, धैर्य यानी उनके अंदर का पेशेंस, त्याग यानी उनके अंदर का सेक्रीफाइस, और दूरदृष्टि और उनका सेवा भाव, ये सब उनकी विशिष्टताएं हैं। सह आबाल्यात जनानाम शक्तिम जागरितुम आत्मविश्वासेन कार्यम कृतवान, उन्होंने बाल्यकाल से ही, बचपन से ही लोगों के अंदर शक्ति जगाने के लिए हमेशा प्रयास किया। लोगों के अंदर उनका आत्मबल जगाने के लिए और अनीति के खिलाफ लड़ने के लिए, समाज की बुराइयों को मिटाने के लिए हमेशा से उन्होंने कार्य किए। आगे लिखा है समाजम संस्कर्तुम अखंडताम स्थापयितुम धर्मे निष्ठावर्धितुम अहर्निशम प्रयत्नम कृतवान। समाज में संस्कृति अखंडता की स्थापना के लिए और धर्म में निष्ठा बढ़ाने के लिए अहर्निशम प्रयत्नम कृतवान, उन्होंने दिन रात प्रयास किए। ऐशा सिक्खानाम धर्मगुरु आसीत, ये सिखों के धर्मगुरु थे। प्रताप कहते हैं सिक्खाहा नाम के, सिख किनको कहा जाता है। तो शिक्षक कहते हैं सिख धर्मानुयायी ना सिक्खाहा, यानी सिख धर्म के जो अनुयायी होते हैं, जो फॉलोअर्स होते हैं, उनको सिख कहा जाता है। यथा जैन धर्म, जैसे कि जैन धर्म है, तथा सिख धर्म, ऐसे ही सिख भी एक धर्म है। भारते बहवः धर्माः विकासम प्राप्ता, भारत में बहुत सारे धर्मों ने विकास को प्राप्त किया। अतः सर्वे धर्माः समाना, इसीलिए हमारे लिए सभी धर्म समान हैं और सम्मान के पात्र हैं। ये भारत की भूमि है जिसने सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान दिया और यहाँ पर बढ़ने के अवसर, फलने फूलने के अवसर दिए। तो ये भारत की धरती को नमन है, जो सभी धर्मों का सम्मान करती है और सभी को बढ़ने का अवसर प्रदान करती है। तो देखिए कि शिक्षक कहते हैं उनमें से जो, सॉरी क्षमा कीजिए, शिक्षक कहते हैं हाँ कि शिक्षक ने कह दिया। इसके बाद कुलदीप कहते हैं, कुलदीप क्या कहता है कि किम गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म से प्रवर्तका, क्या गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के प्रवर्तक हैं। प्रवर्तक यानी इन्होंने जो है इसकी प्रवर्तना की, यानी कि इसका प्रवर्तन किया, इसको पहली बार इन्होंने समाज की नज़रों में लाया। क्या ऐसा है, क्या पहले गुरु थे ये। तो शिक्षक कहते हैं गुरु नानक एव सिख धर्म से प्रवर्तका, नहीं नहीं, गुरु नानक देव जी जो हैं वो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं। स एव तेषाम प्रथमा गुरु आसीत, वे ही उनके प्रथम गुरु यानी पहले गुरु हैं। और गुरु गोविंद सिंह तो दशमा, गुरु गोविंद सिंह तो 10वें अंतिमश्य गुरु आसीत और अंतिम गुरु हैं।
गुरु गोविंद से जननम कदा होवत। एक स्टूडेंट पूछता है कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कब हुआ, तो शिक्षक कहते हैं 1666 तमे वर्षे, सन 1666 में कार्तिक शुक्ल सप्तम्याम, कार्तिक शुक्ल सप्तमी के दिन, कार्तिक मास के दिन, जो कार्तिक का महीना अभी कुछ ही दिन पहले समाप्त हुआ है, उस मंथ में तस्य जननम पटना नगरी अभवत, उनका जन्म जो है पटना नगर में हुआ। गुजरी तस्य माता, गुजरी उनकी माता का नाम था। महात्यागी समाज सेवका गुरु तेग बहादुर तस्य पिता आस्ताम, और महान समाज सेवक, महान त्यागी गुरु तेग बहादुर जी उनके पिता थे, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म, सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने शीश तक का बलिदान दे दिया था। दिल्ली में जहाँ उनका शीश काटा गया था, वहाँ शीशगंज गुरुद्वारा, शीशगंज साहिब गुरुद्वारा है। तो देखिए, शीशगंज साहिब जी गुरुद्वारा जो है वो गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान का प्रतीक है। गुरु तेग बहादुर, जिनको हिंद की चादर कहा जाता है, जो हिंद के सम्मान में चादर की तरह बिछ गए, ऐसे गुरु तेग बहादुर सिंह जी को शत शत नमन है। गुरु तेग बहादुर सिंह जी के बारे में भी हम थोड़ा सा अगर जाने तो गुरु तेग बहादुर सिंह जी जो थे, सिख धर्म के 9वें गुरु थे, 9वें गुरु थे, और ये साथ ही साथ गुरु गोविंद सिंह जी के पिता थे। तो गुरु गोविंद सिंह जी के जो संस्कार थे वो गुरु तेग बहादुर सिंह जी के ही कारण थे। गुरु तेग बहादुर सिंह जी का त्याग गुरु गोविंद सिंह जी के अंदर उपस्थित हुआ। तो गुरु तेग बहादुर सिंह जी जिस समय थे, उस समय औरंगज़ेब का शासन था। औरंगज़ेब ने उनके सामने शर्त रखी थी कि या तो आपको मुस्लिम धर्म स्वीकार करना पड़ेगा, इस्लाम स्वीकार करना पड़ेगा, या फिर जो है आपको मृत्यु स्वीकार करनी पड़ेगी। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि जो मेरा धर्म है, सनातन धर्म है, मैं उसका त्याग कभी नहीं करूँगा, और दूसरे धर्म में मैं धर्मांतरण नहीं करूँगा, चाहे मुझे मृत्यु आ जाए। इस प्रकार से आतताई औरंगज़ेब ने उनको, उनका अपमान किया, और उनको क्या किया, उनके सिर को धड़ से अलग करवा दिया। ये औरंगज़ेब की धृष्टता थी। और जहाँ पर गुरु तेग बहादुर सिंह जी का शीश काटा गया, वो जगह आज शीशगंज गुरुद्वारा साहिब जी के नाम से जानी जाती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उनका त्याग जो है हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, समाज के लिए और न्याय के लिए हमेशा याद किया जाएगा। तो देखिए, आज हम गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में जान रहे हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में कुलदीप पूछता है, समाज सेवार्थम गुरु गोविंदा किम कृतवान, समाज सेवा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया। शिक्षक कहते हैं तस्मिन समय, उस समय में भारतीय संस्कृति के विनाशकस्य, विनाशक क्रूरस्य मुगल शासकस्य औरंगजेबस्य शासन मासीत, क्रूर और मुगल शासक औरंगजेब का शासन था। औरंगजेब जो कि बहुत आतताई था और भारतीय संस्कृति का विनाशक था। उसने अनेकों शासकों की हत्याएं करवाई, अनेकों गुरुओं को मारा, गुरु गोविंद सिंह जी का सिर धड़ से अलग करवाया। इस प्रकार से जो था, बहुत ही क्रूर शासक था। तादृश स्थितौ दुष्ट शक्तिम निग्रहीतुम प्रजासु धर्म जागरणम कृतवान, गुरु गोविंद सिंह जी ने उसकी दुष्ट शक्ति को निग्रहित करने के लिए और प्रजा में धर्म के जागरण का निश्चय किया। पीड्यमानाम जनानाम संगठनम रचितवान, गुरु गोविंद सिंह जी ने पीड़ित लोगों के संगठन की रचना की, उनको इकट्ठा किया जिनको भी सताया गया। सामान्य जनानाम विचारेशु परिवर्तन मानितवान, और सामान्य जनों के विचारों में भी वो बदलाव लाए। आत्मविश्वासम च जनयितुम प्रोत्साहम दत्तवान, और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रोत्साहन दिया। देश हिताय आत्मरक्षणाय च खड्गम धरन्तु इति आदिष्टवान, और देश हित के लिए, आत्मरक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र उठाया जा सकता है। खड्गम धरन्तु, खड्ग धारण कीजिए, हथियार उठाइए, इति आदिष्टवान, ये उन्होंने आदेश दिया। यदि हमारे ऊपर विपत्ति आ जाए और ऐसे समय भी हम अहिंसा की डींग हाँकते रहें, अहिंसा का पाठ पढ़ते रहें, तो बहुत गलत होगा। अपनी रक्षा के लिए जो हथियार नहीं उठा सकते, वो अपने वजूद को खो देते हैं। तो जब स्वयं की रक्षा की बात आए और कोई रास्ता हमारे पास ना हो, तो उस समय हथियार उठाया जा सकता है। देश के हित के लिए, देश के भले के लिए, देश की रक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए हथियार उठाया जा सकता है। ये हमें गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखाया। अन्याय सहना, अन्याय करने से अधिक जो है बड़ा पाप है। प्रताप उनमें से कहते हैं, अधुना अपि सिक्खा खड्गम धरन्ति वा, क्या आज भी सिख लोग खड्ग को धारण करते हैं। तो शिक्षक कहते हैं, खालसा दीक्षां स्वीकृत्य न केवलं खड्गम अपितु पंच बाह्य चिन्हानि धर्तुम गुरु गोविंदा आदिष्टवान, यानी खालसा में दीक्षा स्वीकार करने के बाद न केवल खड्ग को धारण किया जाता है, बल्कि 5 बाह्य चिन्ह भी धारण किए जाते हैं। खड्ग के साथ साथ 5 चीज़ें धारण की जाती हैं। उनमें क्या क्या हैं, ये गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया, आदिष्टवान, आदेश दिया। तो उनके नाम देखिए बताए गए हैं, तानी च केशबंधनम, कंकतिका स्थापनम, कंकण धारणम,
कट्याम वस्त्रधारणम, सर्वदाम खड्गधारणमिति, यानी कि 5 चीज़ें बताई। केशबंधन, कंकतिका स्थापनम, कंकतिका का स्थापन, ठीक है, और कंकतिका यानी कंघी रखना, ठीक है। आगे बोला कंकण धारणम, कड़ा धारण करना, कट्याम वस्त्र धारणम, कमर पर कपड़ा बांधना, और सर्वदा खड्ग धारणम, और हमेशा कटार यानी खड्ग को, छोटी सी तलवार को धारण करना। एतानी चिन्हानी समर्पणम, ये सारे के सारे चिन्ह किसी पर जोर चलाने के प्रतीक नहीं है, ये सारे के सारे चिन्ह जो हैं समर्पण के प्रतीक हैं कि 10 गुरुओं का इस देश की रक्षा में क्या बलिदान रहा। धर्म की रक्षा में, न्याय की रक्षा के लिए इन गुरुओं ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, जिसको आज भी सिख लोग अपने सिर पर सम्मान की भांति स्थापित करते हैं। तलवारों पर सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाकर कहीं हमने सर पे केसरी रंग सजाया है। मनोज मुंतशिर जी के द्वारा लिखे हुए वाक्य हैं, ये प्रतीक हैं कि कितना त्याग हुआ, उसके बाद जो है ये केसरी रंग, ये भगवा रंग जो सिर पर विराजमान है, इसका यह महत्व है। तो देखिए कि क्या कहा गया है कि ये सिर पर जो धारण किया जाता है पगड़ी, ये भी बहुत सम्मान का प्रतीक है और ये उसी बलिदान का प्रतीक है। तो ये पांचों जो चिन्ह हैं, ये किसी पर जोर चलाने के लिए नहीं, अपितु उस बलिदान के स्मरण के तौर पर, उसके सम्मान के तौर पर धारण किए जाते हैं। हमें कभी भी अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। तिलक लगाना, शिखा धारण करना, धोती पहनना, ये सब जो हैं हमारे त्याग तपोमय जीवन के और हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं। जैसे कि सिख धर्म के अनुयायी या इस्लाम धर्म के अनुयायी अपने प्रतीक चिन्हों को धारण करने में परहेज़ नहीं करते, शर्माते नहीं हैं, ऐसे ही हिंदू और सनातन धर्म के अनुयायियों को भी अपनी तिलक जैसे चिन्हों पर कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। शिखा जो चोटी होती है, शिखा यानी चोटी बनाने वाले व्यक्ति का कभी अपमान या मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो भी सनातन धर्म का पालन कर रहा है, वो भी अपनी संस्कृति को मान रहा है। तो आज से हमें ये प्रण लेना चाहिए। कई बच्चे ऐसे होते हैं ना कि किसी दूसरे बच्चे की चोटी देखते हैं तो उसका मजाक उड़ाते हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। या धोती कुर्ता जैसे वस्त्रों का अपमान करते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। एतानी चिन्हानी, ये सारे के सारे चिन्ह समर्पण के, परिशुद्धता के और दैव भक्ति यानी कि दैवीय भक्ति, अच्छी इच्छा शक्ति और अच्छे विचारों के प्रतीक हैं। शीलम यानी अच्छे गुणों के, शौर्यम यानी शूरवीरता के, इत्तेतान भावान स्मारयंती, इन सभी भावों का स्मरण दिलाते हैं। तो कुलदीप कहता है खालसा दीक्षा नाम के, खालसा नाम की दीक्षा क्या है? तो शिक्षक कहते हैं खालसा नाम ईश्वरीय दीक्षा। खालसा जो है ईश्वरीय दीक्षा का नाम है, स्वयं परमेश्वर की, अकाल पुरुष की दीक्षा का नाम है। ईश्वर से निश्चल आराधने, ईश्वर की निश्चल आराधना के लिए, भगवान की आराधना के लिए, एवं तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा के लिए, दानम दान के लिए, दया, तपह तपस्या, संयम अनंच और संयम अस्तिति, यह जिसके अंदर होता है, भावयति यस्य हृदय, जिसके हृदय में ये भावनाएं जागृत होती हैं, पूर्ण ज्योतिषा प्रकाशोस्ति, ये सारी की सारी भावनाएं पूर्ण ज्योति की तरह जिसके दिल में प्रकाशित हो जाती हैं, स एव खालसा भवति, उसी पंथ को खालसा कहते हैं। विनीता कहती हैं पुनरपि कथम समाजम प्रेरितवान, पुनरपि फिर से बताएं कि कथम यानी कैसे, समाजम प्रेरितवान इन्होंने समाज को प्रेरित किया। तो शिक्षक कहते हैं गुरु गोविंद सिंह वीर रसे सहज कवि आसीत, गुरु गोविंद सिंह जी न केवल योद्धा थे, सिख धर्म के नवे गुरु थे, बल्कि वो वीर रस के सहज कवि भी थे। वो एक बहुत अच्छे पोइट थे जिन्होंने वीर रस की रचनाएं लिखी। तस्य चंडी चरितम इति काव्ये स्वयं वीरगतिम प्राप्नुयाम इति प्रेरणा वाक्य समाजम प्रेरितवान, इन्होंने चंडी चरित नाम के काव्य के अंदर खुद वीरगति प्राप्त करने के लिए इन प्रेरणा वाक्यों के द्वारा समाज को प्रेरित किया। यानी मैं खुद भी जो कैसे वीरगति प्राप्त करने वाला हूँ, ये सब उन्होंने वर्णित किया और समाज के लोगों को भी जागृत किया। विचित्र नाटकम इति पुस्तके स्ववीर गाथाम सूचितवान, विचित्र नाटक इस पुस्तक में इन्होंने अपनी वीर गाथा की सूचना दी। तो ये उनके दो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इनके अलावा भी इनके अनेक ग्रंथ हुए, जैसे इन्होंने दशम ग्रंथ की भी रचना की, जिसके अंदर इन्होंने बहुत सारी गाथाएं वर्णित की और भगवान विष्णु के दशावतारों का भी वर्णन किया। प्रताप, प्रताप कहते हैं गुरु गोविंद सिंह से अन्य वैशिष्ट्यानि कानी, गुरु गोविंद सिंह जी की अन्य विशेषताएं क्या हैं? तो शिक्षक कहते हैं कबीरः गुरु नानकः सूरदासादया भक्ताः आसन, कबीर गुरु नानक देव जी, सूरदास आदि महान भक्त थे। गुरु गोविंदस्तु वीर भक्ता आसीत, गुरु गोविंद सिंह जी भी वीर भक्त थे। स हिंदू शक्तिम संगठितवान, इन्होंने हिंदू शक्ति को संगठित किया। जो बटी हुई हिंदू शक्ति थी, आपस में लड़ रही थी, जाति धर्म आदि
के भेद में बटी हुई उस हिंदू शक्ति को गुरु गोविंद सिंह जी ने ही इकट्ठा किया, एकता का मार्ग दिखाया। एक में भगवता ज्योति सर्वेषु ज्वलती। गुरु गोविंद सिंह जी ने बताया कि एक भगवान की ज्योति ही सभी जीवों के अंदर जल रही है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई अलग नहीं है, कोई अपना पराया नहीं है, सभी एक हैं। ये गुरु गोविंद सिंह जी ने ये रास्ता दिखाया, ये मार्ग दिखाया, ये सबको बताया कि सबके अंदर उसी पर ब्रह्म की, उसी परमेश्वर की, उसी भगवान की एक ज्योति जल रही है। अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। ये गुरु गोविंद सिंह जी ने इस मार्ग पर चलने का रास्ता सभी जीवों को दिखाया। आगे देखिए लिखा है कि इस वाक्य में उनका अचल विश्वास था, जो वाक्य मैंने अभी बताया। सज्जनानाम संरक्षणाय, सज्जनों की संरक्षण के लिए, अच्छे लोगों की रक्षा के लिए, दुष्टानाम विनाशाय, और दुष्ट लोगों के विनाश के लिए, खड्गम गृहीत्वा, खड्ग को धारण करके, युद्धम कुरु, युद्ध को करो, खड्गस्य जयोस्तु, खड्ग की जय हो। तो देखिए यही तो कृष्ण भगवान ने भगवत गीता के अंदर कहा है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी सज्जनों के संरक्षण के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए, सज्जनानाम संरक्षणाय दुष्टानाम विनाशाय, ये वही पंक्ति है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान श्री कृष्ण का भी संदेश यही है। तो इति निनादम कुर्बन, ये निनाद उन्होंने किया गुरु गोविंद सिंह जी ने, और यह कहा कि खड्ग की जय हो। बहुनी युद्धानि कृतवान, इस प्रकार उन्होंने न्याय की रक्षा के लिए बहुत से युद्ध किए। और आगे देखिए लिखा है 1689 वर्षस्य अप्रैल मासता, सन 1689 में अप्रैल के महीने में मृत्यु पर्यंतम, मृत्यु तक, शत्रुन भायितवान, शत्रुओं को भय दिया, और तेषाम हृदयेषु कंपनम जनितवान, और उनके हृदय में कंप जगाया, उनके हृदय को डराया, हिंदू धर्मंच संरक्षितवान, और इस प्रकार से हिंदू धर्म की रक्षा की। तो हिंदू धर्म के लोगों को गुरु गोविंद सिंह जी के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी का ही योगदान है। यदि गुरु गोविंद सिंह जी युद्ध न लड़ते तो हिंदू धर्म की रक्षा न हो पाती। विनीता, विनीता कहती है तस्य मुक्ति कथा होवत, उनकी मुक्ति कब हुई, उन्होंने ये भौतिक शरीर छोड़कर अपने वास्तविक शरीर को कब प्राप्त किया, वे कब इस धराधाम को, इस धरती को छोड़कर गए। तो शिक्षक कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी ने 42तमे वयसी, 42 वर्ष की अवस्था में, मात्र 42 साल की उम्र में, 1708 तमे वर्षे, सन 1708 में, अक्टूबर मासे, अक्टूबर के महीने में, सप्तमे दिनांके, 7वीं तारीख को, 7 अक्टूबर सन 1708 के दिन, केवल 42 साल की उम्र थी, महाराष्ट्र से नांदेड़ प्रांते, महाराष्ट्र के नांदेड़ नाम के प्रांत में, मुक्तिम प्राप्तवान, मुक्ति प्राप्त की। तस्य उद्घोषम स्मरामा, उनके उद्घोष को सदा याद करना चाहिए। उनका उद्घोष क्या था, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। यदि इसको हम पंजाबी में बोलें तो वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। इसका संस्कृत में क्या अनुवाद है, खालसा ईश्वरीय भवती, खालसा ईश्वर का होता है, ईश्वर से विजया निश्चिता, ईश्वर की विजय हमेशा निश्चित है, इसलिए खालसा कभी हार नहीं सकता क्योंकि वो खुद ईश्वर का है। इस प्रकार से इस पाठ का पूरा अनुवाद यहाँ पर समाप्त हो जाता है, पूरी एक्सप्लेनेशन पूरी हो जाती है। अब हम इसके शब्दार्थ देखते हैं और इसका पूरा छोटा सा अभ्यास हम कंप्लीट करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो देखिए हम शब्दार्थ तो हम अपनी अपनी बुक में देख सकते हैं, आपके सामने ही है, आप देख लीजिए। इसके बाद हम देखिए एक पदेन उत्तरम, यानी एक शब्द में उत्तर देने की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, सिक्खा नाम दशमा गुरु का आसीत, सिखों के 10वें गुरु कौन हैं, कौन थे, क्षमा कीजिए कौन थे, आसीत यानी थे। तो उत्तर है गुरु गोविंद सिंह का, छोटा सा उत्तर है गुरु गोविंद सिंह का। दूसरा प्रश्न है, सिख धर्म प्रवर्तका का आसीत, सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे, उत्तर है गुरु नानक का। गुरु नानक देव जी का जन्मदिन भी जो है अभी कुछ दिन पहले ही निकला है। देखिए अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह से मातु नाम किम, गुरु गोविंद सिंह जी की माता का नाम क्या था, तो उत्तर है गुजरी। चौथा प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह से मुक्ति कुत्र होवत, गुरु गोविंद सिंह जी की मुक्ति कहाँ हुई थी, उत्तर है नांदेड़ प्रांते। अगला प्रश्न है, ईश्वरीय दीक्षा का, ईश्वरीय दीक्षा क्या थी, उत्तर है खालसा। प्रश्न क्रमांक 2 है, एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, सिक्खा नाम पंच बाह्य चिन्हानी कानी, सिखों के 5 बाहरी चिन्ह कौन कौन से हैं, तो उत्तर है सिक्खा नाम पंच बाह्य चिन्हानी, सिखों के 5 बाह्य चिन्ह हैं। केश बंधनम, केशों को बांधना यानी पगड़ी धारण करना, कंकतिका यानी कि कंगन यानी कंकड़, या बोल सकते हैं हम कड़ा धारण करना, कंकण धारणम, कंकतिका क्षमा कीजिए कंगी धारण करना है, और कंकण धारणम यानी कड़ा धारण करना। कट्याम वस्त्र धारणम, कटी यानी कमर पर वस्त्र धारण, सर्वदा खड्ग धारणम, और कटार खड्ग को धारण करना। ये 5 का के शब्द हैं, का से शुरू होने वाले। देखिए दोबारा हम देख लेते, केश बंधन का,
बालों को बांधना। कंकतिका यानी कंघी। स्थापनम कंकण धारणम यानी कड़ा धारण करना, ये भी का से। कट्या वस्त्र धारणम कमरबंद धारण करना, कमर पर वस्त्र धारण करना। और सर्वदा खड्ग धारणम, खड्ग भी कटार, कटार को का से बोला जाता है। तो 5 का से चीज़ें हैं, केशबंधन, कंघी धारण और कड़ा धारण, कटिबंध कटिवस्त्र धारण और कटार धारण, कमर में फेटा बांधना, ये सदा तलवार धारण करना, ये 5 चिन्ह है। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह से जननम कदा हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कब और कब हुआ था? तो होता है गुरु गोविंद सिंह से जननम 1666 तमे वर्षे कार्तिक शुक्ल सप्तम्या पटना नगरे अभवत। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म सन 1666 में कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को पटना नगर में हुआ था। तीसरा प्रश्न, कुत्र धर्मः विकासम प्राप्ता। धर्मों ने कहाँ पर विकास प्राप्त किया है? उत्तर है भारते यानी भारत में बहवा धर्मः विकास प्राप्त, बहुत सारे धर्मों ने विकास प्राप्त किया। अगला प्रश्न, विदेशीयाः कीदृशा आसन। विदेशी कैसे थे? तो उत्तर है विदेशीयाः भारतीय संस्कृति, विदेशी भारतीय संस्कृति के विनाशकाः आसन, विनाशक थे, भारतीय संस्कृति का विनाश करने वाले थे। अगला प्रश्न है, आचार्येण केशाम कथा श्राविता। आचार्य ने किनकी कथा सुनाई? तो उत्तर है आचार्येण गुरु गोविंद सिंह से कथा श्राविता, आचार्य ने गुरु गोविंद सिंह जी की कथा सुनाई। अगला प्रश्न यानी प्रश्न क्रमांक 3 है, कोष्टक के शब्दों का प्रयोग करके खाली स्थान को भरना है। तो हमारे पास शब्द दिए गुरुजी, आत्मविश्वासेन, खड्गम, भगवता। तो पहला देखिए, एकमेव डैश ज्योति सर्वेषु ज्वलंती, एक ही ज्योति सभी के अंदर जलती है। किसकी ज्योति? भगवता, भगवान की। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह से डैश कार्यम कृतवान। गुरु गोविंद सिंह जी ने किसका कार्य किया, किसके द्वारा कार्य किया? तो इसका उत्तर है आत्मविश्वास, आत्मविश्वास के द्वारा, कॉन्फिडेंस के द्वारा। अगला प्रश्न है, वाहे डैश की फतेह। वाहे गुरु जी की फतेह यानी वाहे गुरु जी दी फतेह, ये आ जाएगा, गुरु जी आ जाएगा। अगला है, डैश गृहीतवा युद्धम कुरु। किसको ग्रहण करके युद्ध करो? तो खड्गम गृहीतवा, तलवार लेकर युद्ध करो, ये गुरु गोविंद सिंह जी ने आदेश दिया। अगले प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, संबोधन लिखो। संबोधन लिखना है, गुरु, आर्य, महोदय, अनुज। तो गुरु का संबोधन होगा गुरु, जब गुरु को हम बुलाते हैं, बोलते हैं, संबोधित करते हैं तो गुरु बोलते हैं, ये संबोधन है, सप्तमी विभक्ति के बाद आता है जब हम शब्द रूप पढ़ते हैं। आर्य को आर्य ही बोलेंगे, बस सभी के संबोधन के आगे ये देखिए निशान लग जाता है, महोदय को भी महोदय और अनुज को अनुज, बस ये निशान लग जाएगा। स्त्रीलिंग में जो है हम गुरु तो पुल्लिंग शब्द है, आर्य के लिए आर्य है, महोदय के लिए महोदय है और अनुज के लिए अनुजय है, यानी ये स्त्रीलिंग शब्द है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 5 है, उचित का मेल करना है। तो प्रथमा गुरु कौन थे? गुरु नानक। दशमा गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और जननम, जन्म कब हुआ? कार्तिक शुक्ल सप्तमी। गुरु गोविंद सिंह कौन थे? वीर भक्त। पितुः नाम, पिता का नाम क्या था? गुरु तेग बहादुर। तो का को मिलाएंगे 5 से, खा को मिलाएंगे 4 से, गा को मिलाएंगे 2 से, घा को मिलाएंगे 1 से और ड़ा को मिलाएंगे 3 से। इस प्रकार से मैचिंग है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रम स्थापित करना है। हमारे पास जो है 5 वाक्य दिए हैं, उनको अरेंज करना है सही ऑर्डर में। पहला वाक्य, गुरु गोविंद सिंह का हिंदू शक्ति संगठितवान। गुरु गोविंद सिंह जी ने हिंदू शक्ति का संगठन किया। दूसरा है, गुरु गोविंद सिंह से मृत्यु 1708 तमे वर्षे अवध। गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु 1708 में हुई। तीसरा है, माता गुजरी पिता तेग बहादुर चा आस्था। माता गुजरी और पिता तेग बहादुर थे। अगला है, गुरु नानक सिख धर्म प्रवर्तक आसीत। गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक थे। और पांचवा है, गुरु गोविंद सिंह से जननम। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कार्तिक शुक्ल सप्तम्याम अवत, कार्तिक शुक्ल सप्तमी को हुआ। तो देखिए उत्तर में हम सबको सही ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। तो सबसे पहले चौथा है, गुरु नानक सिख धर्म प्रवर्तक आसीत। गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक थे। फिर हम लिखेंगे, गुरु गोविंद सिंह से जन्म कार्तिक शुक्ल सप्तम्याम अवत। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कार्तिक शुक्ल सप्तमी को हुआ। फिर लिखेंगे, माता गुजरी, उनकी माता गुजरी थी। पिता तेग बहादुर चास्तम, और पिता तेग बहादुर थे। फिर उसके बाद एक का वाला, गुरु गोविंद सिंह हिंदू शक्ति संगठितवान। गुरु गोविंद सिंह जी ने हिंदू शक्ति का संगठन किया। फिर उसके बाद खा वाला, गुरु गोविंद सिंह से मृत्यु। गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु 1708 तमे वर्षे होगा, सन 1708 में हुई। इस प्रकार से सारा अभ्यास यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से चैप्टर पूरा हो जाता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सारे वीडियो देखिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाली वीडियो भी आपको टाइम पर मिल जाएंगे। देखते रहिए यूट्यूब चैनल साहित्य अध्ययन। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए। अधिक से अधिक और चैप्टर्स की वीडियो भी आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिए। साथ ही साथ चैनल पर आप और वीडियोज़ भी देख सकते हैं। आपको आने वाले दिन में लाइव क्लासेस भी दूंगा, उससे भी आप जुड़िए और चैनल से भी जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सजेशंस अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं आपको क्वालिटी दे सकूं।
बहुत बहुत धन्यवाद।